अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, मीठे चावल जिसे ज़रदा भी बोलते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले हमें 1 कप चावल को ज़रदे का रंग डाल के सिर्फ बॉईल कर लेना है। उसके बाद अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे घी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उसमें 3 अदद इलायची को मैंने अच्छे से पीस लिया था और 2 अदद लौंग थी, उसे मैंने कड़का लिया घी में। उसके बाद अब हम इसमें मैंने डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चावल था तो 1 कप चीनी ली मैंने। उस हिसाब से आप क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। उसके बाद चीनी के घुल जाने तक इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको पका लेंगे। देखिए चीनी क्रिस्टलाइज़ होगी तो उसमें आप इसको बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर होती है क्रिस्टलाइज़ होने में। और उसके बाद जैसे ही इसको हीट मिलती रहती है तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। अब देखें ये मेल्ट हो चुकी है चीनी बहुत अच्छे से। इसको इतने अच्छे तरीके से आपको अच्छे से पका लेना है चीनी को तेल में। ये देखें बस ये हल्की हल्की सी बाकी है, ये भी खुद ही खुद हो जाएगी। उसके बाद ये जो हमने राइस लिए थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत एहतियात से इसमें डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलते हैं, तो बहुत एहतियात से आप इसको डालिएगा। देखें इस तरीके से पूरे चावलों को अच्छे से इसमें डाल देगा। और अगर आपको लगे कि चीनी नीचे चिपक गई है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब हम इसको दम देंगे तो चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी और चावल में बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। जो मैंने रेशो बताया है उसी रेशो से बनाएगा। अगर आपने 1 कप चावल लिया है तो 1 कप चीनी, और अगर आपने 2 कप चावल लिया है तो 2 कप चीनी। रेशो हमारा यही होगा। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने पूरा चावल इसमें डाल दिया है। अब बहुत अच्छे से इसको हम चला लेंगे और बहुत एहतियात से। और जो हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, उसको तेज़ नहीं करिएगा। तेज़ करने से ये होगा कि चावल चिपक भी जाएगा, जल भी जाएगा और बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और जो है ना चीनी भी जो है वो क्रिस्टलाइज़ होके एकदम जो एक तरीके से ऐड जाती है वो हो जाएगी। तो बिल्कुल स्लो आंच में इसको करिएगा और इस तरीके से पूरे पैन में चावलों को बहुत अच्छे से फैला लेगा। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपको वनीला एसेंस नहीं डालना तो आप इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे वनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने वनीला इसमें ऐड किया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खोपड़ा। अगर आपके पास पिसा हुआ खोपड़ा नहीं है तो साबुत खोपड़ा आप उसको पीसेस करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसे हुए खोपड़े से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इस तरीके से उसको फैला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लेगा, लेकिन चाय वाइटरल ना हो, वो मिल्क पाउडर हो, बस ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत अच्छे से मिल्क पाउडर को फैला लेंगे और इसको दम देंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। अब 15 मिनट्स हो चुके थे और ये देखें हमारा जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा ज़रदा रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको चलाएंगे और इस तरीके से चावल के दानों को अलग अलग करेंगे। अभी थोड़े से ये जुड़े जुड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे ये बिल्कुल खिले खिले राइस हो जाएंगे। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने बाउल में निकाल लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बना था ये और बहुत ही लाजवाब बनाए ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।